चलिए बच्चे, शारदा यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम सभी लोग मैथमेटिक्स के एक टॉपिक का नाम जिसमें त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति को बच्चे समझने से पहले हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप लोग कॉपी पेन का इस्तेमाल जरूर करिए, जिससे चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। और चलिए त्रिकोणमिति को पढ़ा जाए एक बहुत शानदार तरीके से। हम उम्मीद करेंगे कि सभी चीजें आपको हूबहू समझ में आएंगी। चलिए, पहले तो हेडिंग के नाम में ही पता है कि त्रिकोणमिति का परिचय। अच्छा, आपको ऐसे ही पता चल रहा है कि तीन कोणों से घिरी हुई यह आकृति है। इसका मतलब तीन कोण आप बनाइए। हमने इसको ए, बी और सी का नाम दिया। बच्चों, ये तीन कोण बन गया, जिसमें बी आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें आपका एंगल बी 90 डिग्री है, जिसको हम राइट एंगल ट्राइंगल का नाम देते हैं इस त्रिभुज का। अब इसमें हम लोग ये समझते हैं कि इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसको हिंदी में लंब का नाम देते हैं। इनको हम लोग आधार कहते हैं, और आधार को बच्चे बेस का नाम देते हैं। और ये जो होता है इसको कर्ण कहते हैं, और कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज कहते हैं। याद रहे कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो ये कर्ण है, ये सबसे बड़ी भुजा होती है। ये आपका लंब हो गया, आधार हो गया, उसके बाद कर्ण। त्रिकोणमिति में तीन कोणों में सबसे पहले हमें साइन थीटा के बारे में पढ़ना होगा, दूसरा है कास थीटा, और तीसरा है टैन थीटा। एकदम बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग है। आप ईमानदारी पूर्वक ढंग से इसको देख के और पढ़ने का प्रयास करिए। इसके लिए कुछ ऐसे 60 ट्रिक हैं जिनके जानकारी को अचीव करने के बाद आप लगभग चीजें ऐसे जनरली कर लेंगे। जैसे हमने आपसे कह दिया कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। अब ये ट्रिक अगर आपको पता हो गई तो चीजें गड़बड़ नहीं होंगी। पाकिस्तान यानी पी का मतलब हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर। बी का मतलब हो गया बेस, और फिर आपका पी का मतलब वही पुराना परपेंडिकुलर। एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, फिर हाइपोटेन्यूज, और बी का मतलब हो गया बेस। आपको पता है कि हम लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर, आधार को इंग्लिश में बेस, और कर्ण को हम लोग हाइपोटेन्यूज का नाम देते हैं। चलिए, अब इन चीजों को जनरली हम लोग कैसे लिखेंगे। अभी आपने लिखा था पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पहले वाले को आप साइन थीटा कहिए, दूसरे वाले को कास का नाम दीजिए, और जो तीसरा वाला है बच्चे उसको टैन का नाम दे दीजिए। ये हो गया टैन थीटा। अब चीजें कभी गड़बड़ नहीं होंगी। एक एक का फार्मूला हम लोग लिखेंगे, और जब फार्मूला तैयार हो जाएगा तो चीजें आसानी से समझ में आएंगी। पहला आ गया साइन थीटा। साइन थीटा में आपको पता है कि हमको क्या लिखना है, P अपान H। और P को हम हिंदी में लंब बोलते हैं, और H को हम लोग कर्ण बोलते हैं। हिंदी में भी इसका ट्रिक है, ला आ ल, फिर बटे इसको बोलेंगे का आ, यही नाम देंगे। ला से लंब, आ से आधार, और फिर उसके बाद लंब, का से कर्ण, कर्ण फिर आधार। तो हिंदी इंग्लिश दोनों देखते चलिए। इसके बाद हम लोग कास की बात करते हैं। कास थीटा के लिए बी अपान एच। बी क्या है, तो बी को हम लोग आधार बोलेंगे, और एच जो है बच्चे ये आपका कर्ण है, इसको कर्ण लिख दीजिए। कास के बाद तीसरा जो है उसको टैन थीटा लिखते हैं, और टैन थीटा को हम P अपान बी कहते हैं, अर्थात लंब बटे कितना हो गया, आधार। इसको लंब बटे आधार कहते हैं। अब एक चीज याद रहे कि कास का जस्ट उल्टा होता है कासेक थीटा। अब कासेक में क्या करेंगे, जिस तरीके से इसमें P अपान बी एच लिखे थे,
इसी का उल्टा कर देंगे अर्थात H/P हो जाएगा। ये H/P हो जाएगा, इसको हम लोग कर्ण का नाम देंगे और ये आपका हो जाएगा लंब। इसके बाद कास के बाद बच्चे फिर आता है सेक थीटा, और सेक थीटा को फिर हम लोग H/B का नाम देंगे। सेक थीटा को H/B का नाम देंगे, जहां पर H आपका क्या है, कर्ण, और कर्ण बटे कितना हो जाएगा, आधार। इसके बाद में tan आता है, और tan थीटा को जब हम लोग फिर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा cot थीटा, और cot थीटा इक्वल टू B/P होगा। और B को बच्चे हम लोग बेस कहते हैं, यानी आधार हो गया, और ये P क्या होगा, तो आप कहेंगे यह आपका लंब होगा। इस तरीके से हमको लगभग 6 फार्मूले लर्न हो चुके हैं। इन 6 फार्मूलों के बाद इस पर बेस्ड ऑन कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम लोग एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि आप इन चीजों को नोट करे होंगे। अच्छा, इसी पर कुछ प्रॉपर्टी के भी फार्मूले हैं, लेकिन उनको बाद में बताएंगे। इस पर पहले न्यूमेरिकल देखिए। तो चलिए बच्चे, आपके स्क्रीन बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं जिनके बारे में हम लोग सही ढंग से पढ़ के और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में इनसे जरूर एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है और बच्चे देख करके कंफ्यूज होने लगते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कह रहा है कि त्रिभुज में जिसका कोण B समकोण है, AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, निम्न का मान ज्ञात करिए। सामने लिखा हुआ है कि साइन A cos A का पहला, दूसरा साइन C और cos C, यही आपको ज्ञात करना है। चलिए, AB की वैल्यू बच्चे 24 सेंटीमीटर, ये पता है। BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, यह भी पता है। क्या करेंगे, हम लोगों को कर्ण निकालना है। इसको कर्ण पहले भी बताए हैं कि कर्ण का नाम देते हैं इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज। तो आप जानते हैं कि जब कर्ण निकालते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम में कर्ण का स्क्वायर बराबर, नमस्ते भैया, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, यही फार्मूला लगाते हैं। अब आप देखिए, अगर यहां से कर्ण स्क्वायर को आपने स्क्वायर हटा दिया, इस पर रूट लग जाएगा। क्या हो जाएगा फार्मूला, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। अब आप बच्चों बताइए कि लंब के प्लेस पर 24 है, आप लिख दीजिए 24 का स्क्वायर हो गया, और प्लस यहाँ पर आधार में 7 का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर करिए। 24 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमने आपको बताया था कि 1 से लेकर कम से कम 30 तक का स्क्वायर याद कर डालिए। इसका स्क्वायर होगा 576 24 का, और 7 का होगा 49। अब दोनों को अगर जोड़ेंगे, 9 6 15 25, 5 2 कैरी, 7 4 11 2 13, ठीक है, 625 हो गया। और 625 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये 25 का स्क्वायर है, इससे कैंसिल हो गया, यानी बचा कितना, 25। तो कर्ण का बच्चे जो प्लेस है उसके जगह पर आप 25 लिखेंगे। अब देखिए, आप में पहले पूछा है साइन A cos A, फिर पूछ रहा है साइन C cos C। तो जो यह डायग्राम आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा है, यहां पर कोण थीटा से मतलब होता है। अब यानी इसमें A इस प्लेस पर है नहीं, इसका मतलब हमको C वाले का पहले आंसर निकालना चाहिए और A वाले में इस डायग्राम को बदलना पड़ेगा। जैसे देखिए, हमने जो A यहां लिया है, इस A को इसके यानी एंगल के पोजीशन पर लाएंगे और ये C कहां पहुंच जाएगा, पीक पॉइंट पर, और B में कोई चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन ये कोण तो नहीं बदला, इनकी सभी वैल्यूज बदल गई। जैसे AC की जो वैल्यू है वो कितना है, 25, ये नहीं बदलेगा, कर्ण कभी बदलता नहीं है। लेकिन A और B देखिए बदल गया।
ये हो गया 24 और बी और सी जो है वो हो गया 7। अब हमारे पास दोनों का डायग्राम हो गया, यानी आप थीटा ए वाले के लिए भी पहला राइट है और सी वाले के लिए बच्चे दूसरा वाला आपका ये सही है। यानी अब पहले पर देखिए साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब लंब इसमें कितना है, ए वाला है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो लंब आपका 7 है, रख दीजिए 7 और अपान कर्ण 25 है, ये पहला हो गया। दूसरा कहता है काश ए, तो इसमें आधार बटे कर्ण होगा। आधार कितना है, तो आप कहेंगे 24 सेंटीमीटर और उसके बाद में कर्ण कितना 25 है। तो पहला आपका आंसर आ चुका है, ये पहले का आंसर था। अब दूसरे वाले को यही इसके बगल देख लिया जाए। जैसे पूछा है साइन सी, तो इसमें भी वही फार्मूला होगा लंब बटे कितना कर्ण, लेकिन यहां लंब के प्लेस पर 24 है, तो आप 24 को रख दीजिए। और कर्ण के प्लेस पर बच्चे आपका 25 है, इसको 25 में रख दीजिए। तो हो गया आपका 24 बटे 25 पहला। दूसरा आपको दिख रहा है कि काश सी पूछा है, काश सी भी लगा दीजिए। काश सी में कितना रखेंगे, तो आधार बटे क्या होगा कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार यहाँ 7 है, कर्ण में कोई परिवर्तन भी नहीं है और ना ही होगा, तो 7/25 आ गया। इस तरीके से आपका पहला आंसर ये है और ये पहले का डायग्राम है। दूसरा आंसर, दूसरा डायग्राम ये है। ये आपके यूपी बोर्ड में हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि पहले तो आप इनके कॉन्सेप्ट को पढ़ के फार्मूला कर लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज वाइज सभी क्वेश्चन को हम लोग एक तरफ से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।